ओके, सो हम आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। देखिए, मैं आपको बता रही थी ऑब्जर्वेशन टेबल आपको बनाना कैसे है। ऑब्जर्वेशन टेबल बनाने के लिए आप एक कॉलम बना लोगे, दैट इज ऑफ सीरियल नंबर, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ नॉन सोल्यूशन। अब ये नॉन सोल्यूशन क्या हो गया? नॉन सोल्यूशन हो जाएगा आपका मोहर सॉल्ट, ठीक है। इसका वॉल्यूम मैंने आपको बताया कि आप अगर पिपेट जैसा भी यूज करते हो तो फॉर एग्जांपल हम इसकी 3 रीडिंग्स ही लेते हैं। एग्जांपल क्या, इसकी 3 रीडिंग आपको लेना है तो हर बार आपको पिपेट आउट करना पड़ेगा 10 ml, 10 ml एंड 10 ml, ठीक है। फिर आप ले लोगे ब्यूरेट रीडिंग। ब्यूरेट रीडिंग ये हमारा होगा कैमेनोफोर के लिए, जिसमें आपको 2 रीडिंग लिखना पड़ेंगी, इनिशियल एंड फाइनल। तो इनिशियल रीडिंग इट इज ऑलवेज 0 0 0, देन फाइनल रीडिंग फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ गया 2.2, कहीं आया 2.3 और फिर से आ गया 2.2। तो ये 2 रीडिंग जो है वो हमारी कॉन्कोर्डेंट रीडिंग कहलाएंगी और इन्हीं रीडिंग को हम मेनली यूज करेंगे हमारे टाइट्रेशन के लिए, ठीक है। तो कैमेनोफोर कितना आ गया? 2.2 ml। अब आप क्या करोगे? अब आप इसकी करोगे कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला बहुत ही इजी है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ कैमेनोफोर एंड मल्टीप्लाइड बाय मोलारिटी ऑफ कैमेनोफोर डिवाइडेड बाय मोलारिटी ऑफ मोहर सॉल्ट इनटू वॉल्यूम ऑफ मोहर सॉल्ट इक्वल टू 1/5, ठीक है। अब ये 1/5 क्यों आया? तो मैं यहाँ इसका जो रिएक्शन हुआ वो आपको लिखकर बताती हूँ। तो देखो, कैमेनोफोर में क्या था? MnO4 नेगेटिव। यहाँ मैग्नीज जो है वो Mn+7 की कंडीशन में है। इट विल कन्वर्ट इनटू Mn+2, दैट मीन्स इसने 5 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, ठीक है। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स जब लिए तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन्स लिखने पड़ेंगे, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके +7 कन्वर्ट हो रहा है +2 में। प्लस देखो यहाँ पर 4 हाइड्रो ऑक्सीजन है, तो इन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मुझे वाटर मॉलिक्यूल बनाना पड़ेगा और उसके सामने लिखना पड़ेगा 4, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितने हो गए आपके? 8। तो 8 हाइड्रोजन को मैं प्लस कर दूंगी यहाँ पर 8H पॉजिटिव, ठीक। तो ये बन गई मेरी पहली इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें यूज कौन हुआ है? इसमें यूज हुआ है मोहर सॉल्ट, क्योंकि 10 ml हमने लिया था। तो मोहर सॉल्ट का जो फॉर्मूला है इट इज FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4.6H2O। तो यहाँ मोहर सॉल्ट में ये पूरा सॉल्ट काम नहीं करता, इसमें सिर्फ हम आयरन को लेंगे जो कि होता है Fe2 पॉजिटिव कंडीशन में एंड इट विल कन्वर्ट इनटू Fe3 पॉजिटिव एंड रिलीजेस 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन 1 है, यहाँ इलेक्ट्रॉन 5 है, तो इसको हम बराबर करने के लिए इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, ठीक है। अब मैं क्या लिखूंगी? ओवरऑल रिएक्शन। तो ओवरऑल रिएक्शन में देखो आप कि ये कितने हो रहे हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स एंड हियर वी हैव 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये कैंसिल आउट हो गए, ठीक है ना। अब क्या होगा? जो आपका Fe3 पॉजिटिव है ये भी 5 टाइम्स हो गया, Fe2 पॉजिटिव इज ऑल्सो 5 टाइम्स, ठीक। अब आप लिखोगे इसकी ओवरऑल इक्वेशन। तो देखो यहाँ क्या है? 8H पॉजिटिव प्लस MnO4 नेगेटिव प्लस 5 Fe2 पॉजिटिव गिव्स Mn+2 प्लस 4H2O प्लस 5 Fe3 पॉजिटिव, और ये हो गई हमारी इक्वेशन कंप्लीट। तो यहाँ देखो कि जो 1 लिया गया है दैट इज फ्रॉम 1 MnO4 नेगेटिव, एक ही यूज हुआ है इसलिए यहाँ पर 1 लिया, ठीक है। और जो हमारा Fe2 पॉजिटिव है वो कितने यूज हुए हैं? 5, तो इसलिए हमने यहाँ पे ले लिया 5। फाइनली जो मोलारिटी है कैमेनोफोर की वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो मोलारिटी फाइंड आउट करने के लिए सारी वैल्यूज रख दो। ये जो वॉल्यूम आपका यहाँ पर आया है वो ये रहेगा, फॉर एग्जांपल 2.2। मोलारिटी आपको जो इक्वेशन आपका जो क्वेश्चन पेपर था उसमें दी रहेगी
मैंने शायद आपको m/20 का बोला था, तो 1/20 आप ये यूज कर लोगे। वॉल्यूम जो रहेगा वो यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस इज 10, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, मोलारिटी ऑफ व्हाट, ऑफ कैल्कुलोफोर, ठीक। फॉर एग्जांपल x हमको मिल गया है। इसके बाद आप इसकी स्ट्रेंथ निकालोगे, तो स्ट्रेंथ आप कैसे निकालोगे, स्ट्रेंथ के लिए जो आपकी मोलारिटी फाइंड आउट हुई है उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे मोलर मास से, ठीक है। तो फाइनली आपकी स्ट्रेंथ यहाँ पर निकल आएगी, ठीक। अब सेम कैलकुलेशन हमें किसके साथ करना है, ऑक्सैलिक एसिड के साथ। तो देखो मैं ऑक्सैलिक एसिड का एक पॉइंट आपको बता दूं कि जब आप टाइट्रेशन करोगे विथ ऑक्सैलिक एसिड, तो ऑक्सैलिक एसिड को आपको क्या करना पड़ेगा, कॉनिकल फ्लास्क में लेकर उसमें भी आपको H2SO4 टेस्ट ट्यूब ऐड करनी है, देन आपको उसको करना पड़ेगा हीट, ठीक है। हीट करने के लिए, हीट क्यों किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सलेट आयन इतने जल्दी बनते नहीं जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ एटलीस्ट 60 to 70 डिग्री सेल्सियस तक आप इसको हीट अप करोगे, और हीट अप करने के बाद फिर आप इसका टाइट्रेशन के लिए ले आओगे, और टाइट्रेशन के बाद आपको सेम रीडिंग यहाँ पर मिल जाएगी। तो अब मैं ना चेंज कर दे रही हूँ, यहाँ पर मोहर सॉल्ट था, अब मैं लिख रही हूँ ऑक्सैलिक एसिड। देखो ध्यान रखना, दोनों टाइट्रेशन साथ में नहीं करने हैं, आपको एग्जाम में कोई भी एक टाइट्रेशन दिया जाएगा, ठीक है, इधर मोहर सॉल्ट और ऑक्सैलिक एसिड, राइट। अब देखिए पिपेट आउट तो सेम ही करना है आपको 10 ml, इनिशियल रीडिंग वही हो जाएगी और फाइनल रीडिंग भी मान लो कि यही है हमारी, है ना। ये तो एग्जाम्पल के लिए लिखा है, हमने प्रैक्टिकल तो किया नहीं अभी इसका। तो फॉर एग्जाम्पल यही रीडिंग्स आपको मिल गई विद ऑक्सैलिक एसिड। तो फॉर्मूला हम लिखेंगे COOH.2H2O, ठीक है। ये हो गई हमारा फॉर्मूला। अब मुझे कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेशन में मैं क्या करूंगी, देखो बिल्कुल सेम ही लिखना है। मोलारिटी ऑफ कैमनोफोर फाइंड तो वही करना है, वॉल्यूम ऑफ कैमनोफोर जो कि यहाँ पर निकला, दो रीडिंग जो सेम होगी उसको एक लेना है, मीन नहीं निकालना है, ठीक है। इक्वल टू मैं लिखूंगी 2/5, इससे पहले क्या लिखा था 1/5, लेकिन अब क्या लिखा जाएगा 2/5, वो भी हम रिएक्शन में देखेंगे कि क्यों, डिवाइडेड बाय मोलारिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। अब देखो, अब ये जो पहली वाली जो इक्वेशन है ना, वो तो सेम टू सेम ही रहेगी। पहली वाली इक्वेशन कैसी थी कि यहाँ पर क्योंकि कैमनोफोर तो इसी तरह से क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड, वो 5 इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है क्योंकि Mn7 पॉजिटिव इज कन्वर्टिंग इनटू Mn+2। अब काम कहाँ चेंज हो रहा है, ऑक्सलेट आयन से, COO नेगेटिव एंड COO नेगेटिव, ये था, इसको गर्म कर दिया तो इसमें कन्वर्ट हो गया। अब देखो जब ये कन्वर्ट हुआ तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखो इसको CO2 एंड CO2, तो यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ CO2 के फॉर्मेशन हुए, प्लस इसने क्या रिलीज किया, दोनों साइड से एक एक इलेक्ट्रॉन, तो इट इज 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है, 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ,